हमरा बेटा पहले भी हमरे साथ मारपीट कर चुका है। पहले वो हमका घर में मारत रहा, लेकिन अब की बार सड़क पर घसीट घसीट कर मारिस। बहुत चोट भी आई है। हम चिल्लात रहे लेकिन उकरा दिल ना ही पसीजा। सबके सामने अपनी माँ को मारता रहा, उका शर्म भी न आई। रितेश पिसन के लिए कुछ भी कर सकत है। हम चाहे थे पुलिस ऊपर सख्त कार्यवाही करके समझाए, पर ज्यादा पीटे न। वो घर में सबका परेशान करत है, अपनी पत्नी का भी मारत है। ये दर्द है उस माँ का जिसको 23 नवंबर को उसके बेटे ने कुछ पैसों के लिए सड़क पर पीटा था। माँ कमला देवी ने बेटे के खिलाफ पुलिस से शिकायत भी की थी, जिसके बाद पुलिस ने बेटे की तलाश शुरू कर दी थी। हालांकि बड़ा बेटा रितेश शर्मा अभी तक फरार है। मामला महराजगंज जिले के नौतनवा कस्बे का है। महराजगंज जिले के नौतनवा कस्बे में कलयुगी बेटे ने अपनी मां के साथ मारपीट की थी। वह मां को बाल पकड़कर घसीटते हुए सड़क पर लाया, फिर लात और घूंसों से उसको पीटा। उसने अपनी मां को 2-3 बार सड़क पर ही पटक दिया। पड़ोसी जब उसे बचाने आया तो बेटे ने उस पर भी हमला कर दिया। बेटे की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। मामले में मां का कसूर बस इतना था कि उसने बेटे से पैसों का हिसाब मांग लिया था। इसी बात पर आरोपी बेटा गुस्सा हो गया और बेरहमी से अपनी मां को पीट दिया था। मां की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद न्यूज 9 भारत बिहार की टीम कमला देवी के घर उनका हाल जानने पहुंची। शहर से थोड़ी दूरी पर रितेश की सोने चांदी की दुकान है, जो कि उसकी फरार होने के कारण बंद थी। दुकान के पास में ही रितेश का घर है। हम लोग पूछते हुए रितेश के घर पहुंच गए। हम लोग जब रितेश के घर पहुंचे तो उसकी पत्नी बाहर निकल कर आई। उनको हमने अपना परिचय दिया, जिसके बाद उन्होंने हमें घर के अंदर बुलाया। कुछ देर बैठने के बाद रितेश की मां कमला देवी कमरे के बाहर आई। मारपीट की घटना को 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन चोटें अभी भी साफ दिख रही थीं। उनकी आंखों में भी और शरीर पर भी। सड़क पर कई बार पटकने के कारण उनकी कमर छिल गई है। पैर भी नीला हो गया है, उसमें सूजन भी है। सिर में बाल खींचने के कारण घाव हो गए हैं। हाथ पर भी खरोंच के निशान हैं। वो धीरे धीरे चलते हुए हमारी तरह आ रही थीं। तभी हम लोगों ने उनसे वहीं रुकने के लिए कहा और उनको पास में पड़ी कुर्सी पर बैठा दिया। हम लोगों को बेटे के दिए हुए घाव न दिखे, इसलिए वो उसको साड़ी से छिपाने लगी। हम लोगों ने भी बेटे के दिए दर्द को नया न करने के लिए उनके घावों के बारे में उनसे कुछ नहीं पूछा। कुछ देर हालचाल लेने के बाद हमने उनसे 23 नवंबर की घटना के बारे में बात करना शुरू किया। हम लोगों को बेटे की करतूत बताते बताते कमला देवी हर बार रो देती। उनकी आंखों में बेटे से मार खाने की शर्म साफ दिख रही थी। वो धीरे से बोली, कोई बाहरी ऐसा कर देता तो चोट बस शरीर पर लगती है, लेकिन जब अपना ही खून ऐसा काम करे तो दिल ज्यादा घायल होता है। मेरे बेटे ने एक बार नहीं सोचा कि उसकी माँ को चोट लग रही होगी। वो तो बस मुझे मारता गया। जिस बेटे को सीने से लगाकर बड़ा किया, आज वही सीने पर लात रखकर खड़ा हो जाता है। इससे बड़ा दुख एक माँ के लिए क्या हो सकता है। मेरे दूध का कर्ज वो ऐसे उतार रहा है। बच्चों को पढ़ाया था इसलिए कि वो हमारा सम्मान करेंगे, लेकिन वो तो आंख दिखाते हैं। मेरे पति तो खेती किसानी करते थे, लेकिन बेटों ने खुद का व्यापार शुरू कर दिया। उसके बाद भी मेरे पति ने दोनों बेटों को खेत में बराबर का हिस्सा दे दिया। एक खेत उन्होंने मेरे नाम कर दिया था। वो मुझसे कहा करते थे, मेरे जाने के बाद तुमको किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। कुछ साल पहले मेरे पति की मौत हो गई। बड़े बेटे का स्वभाव इतना बुरा है कि छोटा बेटा कहीं और जाकर रहने लगा। मेरे पति इसी घर में रहते थे, इसलिए मैं यहीं पर रही। मेरा बड़ा बेटा रितेश मुझे हमेशा धमकाता। वो चाहता था मैं अपना खेत भी उसके नाम कर दूं, लेकिन मैं उसे मना कर देती, जिस पर वो मुझे ताने मारता था। कहता, खाती मेरा हो और पैसे कहीं और भेजती हो। मुझे पता था मैंने अपना खेत इसको दिया तो ये इसको भी बेच देगा। बुढ़ापे में मैं खेती तो कर नहीं सकती थी, इसलिए उसको बंटाई पर दे दी थी। उससे जो पैसा मिलता था उसी से अपना खर्चा चलाती थी, दान धर्म करती और थोड़ा पैसा बचा भी लेती। लेकिन मेरे बेटे को ये चीजें पसंद नहीं आती थी, इसके लिए वो कई बार मुझ पर हाथ उठा चुका है। बहू बचाने आती तो उसको भी मारता था। ये कहते हुए माँ कमला देवी अपनी साड़ी से अपने आंसू पोंछने लगी। रितेश कभी मेरे लिए साड़ी तक नहीं लाया होगा। मैं खुद ही किसी तरह से सारी चीजें करती हूँ। दवा से लेकर इलाज सब खुद ही करवाती हूँ। वो मुझसे मेरी किसी भी जरूरत के बारे में नहीं पूछता।
माँ बाप बच्चों को अपना सहारा समझते हैं, लेकिन मेरा बेटा तो बस मुझे दुख ही देता आया है। उस दिन भी मैं घर पर ऊपर काम कर रही थी। जब रामकिशोर बंटाई का पैसा देने आया तो मेरे बेटे ने उसको पहले ही रोक लिया। उससे बंटाई के सारे पैसे ले लिए, उसके बाद उसको भेज दिया। रामकिशोर ने मुझे फोन पर बेटे को पैसा देने की बात बता दी। मैं जब घर के बाहर निकली तो बेटे की दुकान जाकर उससे पैसे मांगने लगी, जिस पर उसने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा, मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं है, जाओ यहाँ से। मैंने उससे फिर बोला, मुझे पता है पैसे हैं तुम्हारे पास, मेरे पैसे हमको दे दो। जिसके बाद वो गुस्से में दुकान से बाहर आया और मुझे मारने लगा। जो भी उसको रोकता उसको भी मारने को दौड़ता। हमारी देवर हमको बचाने आए तो उनको भी मारा। करीब 10 मिनट तक वो मुझे पीटता रहा है। फिर मेरे केस करने पर दुकान बंद करके भाग गया। पड़ोस के लोग मुझे अस्पताल लेकर गए, जहां मेरा इलाज हुआ है। माँ ने रोते हुए कहा, मैं अभी भी अपने बेटे का बुरा नहीं चाहती हूँ, मैंने उसको पैदा किया है, मैं बस ये चाहती हूँ कि वो सुधर जाए। पुलिस से भी यही कहा है मैं अपने हाथों से अपना घर कैसे उजाड़ सकती हूँ। मेरे बेटे की पत्नी भी है, मैंने पुलिस से भी बोला है बेटे की ज्यादा पिटाई न करें, वो घर आ जाए तो उसको समझाने की कोशिश करूंगी। वहीं इस मामले में आसपास के लोगों का कहना है, रितेश बहुत ही झगड़ालू है, वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। उसके बुरे व्यवहार के कारण उसकी दुकान भी ज्यादा नहीं चलती है, इसीलिए वो माँ के पैसों पर नजर रखता है। उसकी माँ ही घर का खर्चा चला रही है, वो तो बस थोड़ी बहुत ही मदद कर पाता है। अगर उसकी माँ उसको सारे पैसे दे देगी तो वो उनको भी उड़ा देगा। उसका बर्ताव हम लोगों के साथ भी बहुत बुरा है। मामले में आसपातिश कुमार से ने बताया, सीओ बुजुर्ग महिला के हालचाल लेने उनके घर गए थे। उन्होंने उनको फल भी भेंट किए थे, साथ ही किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत फोन करने को बोला था। अभी आरोपी बेटा फरार है, उसकी तलाश हमारी टीम कर रही है। हालांकि माँ के कहने पर हम भी पहले बेटे को समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चे माँ बाप का सहारा होते हैं, उन्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों का ऐसा व्यवहार माँ बाप